क्या आप भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे कंसिस्टेंट सेल लाना चाहते हैं? आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रहा है बट वो ट्रैफिक एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो बेसिकली कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट के कन्वर्जन रेट्स डिक्रीज होते हैं एंड आज की वीडियो में हम उन्हीं चीजों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर व्हेनेवर दे आर डूइंग ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। अब देखो, मेरा ये मानना, अगर आप चाहते हो कि एक अननोन इंसान आपकी वेबसाइट से परचेज करे, देन आपकी वेबसाइट उतनी ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए कि अननोन इंसान आराम से कंफर्टेबली आपकी वेबसाइट से परचेज कर सके कुछ भी। इट डजंट मैटर आप क्या सेल कर रहे हैं, आप चाहे ये ईयरफोन सेल कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का शू सेल कर सकते हैं। आपको बस वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। सो मोस्टली प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत सारे सेशंस आते हैं, ऐड टू कार्ट भी होते हैं, बट दे डोंट गेट इनफ सेल्स। इसके 3 मेजर फिजिकल रीजंस हो सकते हैं। अब मैंने फिजिकल रीजन बोला, दैट मीन्स कि आपके वेबसाइट के अंदर दिक्कत है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम वर्चुअल रीजंस एज वेल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मोस्टली जितने भी मैंने ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के स्टोर देखे हैं उनके अंदर ये 3 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक नंबर 1 विच इज द चेकआउट पेज। तो जब भी आप लोग अपनी खुद की शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर टू ऑप्टिमाइज देयर चेकआउट पेज। इस बात को समझने की कोशिश करो। चेकआउट पेज वो पेज है जहां पे आपका कस्टमर एंड पॉइंट पे है आपसे चीजें परचेज करने के लिए, एंड अगर कस्टमर एंड पॉइंट पे जाके देखे कि ये ब्रांड एक्चुअली में ब्रांडेड ही नहीं है, जस्ट बिकॉज इस ब्रांड का कोई ब्रांड लोगो ही नहीं है, कोई ब्रांड कलर्स ही नहीं है, देन उस हिसाब से वो कस्टमर उसी पॉइंट पे आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकता है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डिजाइन योर चेकआउट पेज, एंड डिजाइन करना बहुत सिंपल होता है। आप कोई भी थीम यूज कर रहे हो, इट डजंट मैटर, आप डायरेक्टली यहाँ पे चेकआउट पेज डिजाइन कर सकते हैं। आपका पहला काम होता है आपको यहाँ पे एक कस्टम लोगो अपलोड करना है। आप इजीली अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो डार्क वर्जन में हो या फिर लाइट वर्जन में हो, आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द लोगो। लोगो के बाद आपको अपने यहाँ पे ब्रांड कलर सिलेक्ट करना है। अगर आपका ब्रांड कलर येलो है, पर्पल है, रेड है, आपको यहाँ पे उस हिसाब से अपना एसेंट कलर, बटन कलर या फिर एरर कलर सिलेक्ट करना है। सो ये तो हो गया आपका मिस्टेक नंबर 1। सिमिलरली इसी पेज पे एक और मिस्टेक है विच इज वेरी कॉमन एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल और फोन नंबर का। सो अगर किसी कस्टमर को कोई ऑर्डर प्लेस करना है, देन वो यहाँ पे आएगा, ईमेल और फोन नंबर डालेगा एंड अपने कस्टमर डिटेल डालेगा एंड दे विल प्लेस एन ऑर्डर। दैट्स वेरी गुड। बट अगर किसी इंसान ने ईमेल डाल दिया, देन नीचे फोन नंबर डालने का ऑप्शन है नहीं, विच इज़ वेरी स्टूपिड। आई डोंट नो शॉपिफाई ने ऐसा चेकआउट फॉर्म क्यों बना रखा जहाँ पे फोन नंबर नहीं है। क्योंकि अगर कस्टमर सिर्फ ईमेल आईडी डालता है, एंड ठीक है लॉजिस्टिक कंपनी उसको शिप भी कर देती है प्रोडक्ट, बट जब वो एंड प्रोडक्ट कुरियर वाले बंदे के पास जाता है, कुरियर वाला बंदा मस्त अपने बैग में लेके सिटी में घूम रहा होता है, देन हाउ द हेल द कुरियर पर्सन विल कॉन्टैक्ट द कस्टमर? ईमेल भेजेगा? नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली यहाँ पे ये एक छोटी सी चीज़ फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसे फिक्स करना भी बहुत ईजी है। यू जस्ट गो टू द बैक एंड, आपको यहाँ पे चेकआउट ऑप्शन में जाना है। चेकआउट में आपको पहला ऑप्शन ही दिखेगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। आपको इसको ईमेल पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ये हो जाता है, देन देयर इज द लास्ट ऑप्शन विच यू विल सी, शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर। इसको रिक्वायर्ड पे हमें क्लिक करना है। ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, एंड बिल्कुल एंड में जाके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। दैट इज इट। अब अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन यू विल सी कि हमारा पहला ऑप्शन सिर्फ ईमेल आईडी है। दैट इज गुड, लोगों को ईमेल जाएगा। एंड अब हमारे पास एक मैंडेटरी फोन नंबर का भी ऑप्शन है। सो अब कस्टमर को फोन नंबर डालना पड़ेगा अगर उसको ऑर्डर प्लेस करना है तो। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन हो जाता है आरटीओ का, एंड बहुत सारे बिगनर्स इस पर्टिकुलर स्टेप को भूल जाते हैं जब वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट। अगर आपको इस पर्टिकुलर मिस्टेक को अवॉइड करना है, देन आप अपने प्रोडक्ट पेज पे COD फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सर्टेन COD फॉर्म यूज करना है, देन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप ये वाला COD फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपसेल, डाउनसेल एंड सारी अदर मार्केटिंग वाली चीजें भी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोडक्ट पेज। अब एक बार सोच के देखो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप एड रन कर रहे हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, सारा का सारा ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पेज पे आ रहा है, एंड आपने अपना प्रोडक्ट पेज ही ऑप्टिमाइज नहीं किया। हाउ स्टूपिड दैट कैन बी। तो ये बात तो थोड़ी मजाक वाली हो गई है ना। सो हमेशा हमें हमारा प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज करना है, एंड प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि सिंपल सादा प्रोडक्ट पेज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, मोस्टली लोग ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं सप्लायर के स्टोर से एज इट इज, जैसा का जैसा। सो जो भी उन लोगों ने हेडिंग दिया होता है, जो भी उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया होता है, एंड जो भी उन लोगों ने
इमेजेस दिए होते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक पेज लगता है। अगर कोई भी रैंडम इंसान इस वेबसाइट पे आता है देन वो नहीं परचेज करेगा। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपके प्रोडक्ट पेज में हमेशा होने चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए बुलेट पॉइंट, आप लोग अच्छे से पेन एंड पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, देयर हैज टू बी पेमेंट बैजेस। सेकंड, डिस्क्रिप्शन के अंदर जिफ इमेजेस होने चाहिए। थर्ड, प्रोडक्ट पेज में रिव्यूज होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। फोर्थ, रिलेटेड प्रोडक्ट होने चाहिए रिव्यूज के नीचे। एंड फिफ्थ, प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स होने चाहिए। इस टाइप के स्टैटिक फोटोग्राफ्स नहीं होने चाहिए जो हमें हमारा सप्लायर प्रोवाइड करता है। सो ऑलवेज हैव ओरिजिनल प्रोफेशनल फोटोग्राफ। जो भी प्रोडक्ट है उसको घर मंगाओ, आराम से प्रोफेशनल फोटोग्राफी करो, देन यूज दोज फोटोग्राफ्स ऑन योर ओन वेबसाइट, ऑन योर ओन सोशल मीडिया। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप की वेबसाइट बनाए, प्रोडक्ट पेज किस टाइप से डिजाइन करे, देन यू नीड टू स्पाई योर कॉम्पिटिटर्स। वेल, दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस जहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट पे किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं, किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, किस टाइप के फोटोग्राफ्स यूज कर रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एड स्पाई टूल अवेलेबल इन द मार्केट जो आप यूज कर सकते हैं, बट आई पर्सनली यूज मीनिया। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे एंड आप यहाँ पे मल्टीपल एड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ द डे। यहाँ पे आप टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक देख सकते हैं, टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक देख सकते हैं, या फिर टॉप 100 ट्रेंडिंग ई कॉमर्स स्टोर भी दे सकते हैं। इजंट दैट ग्रेट? सो मीनिया की यही खासियत है कि आप यहाँ पे टिकटॉक एड्स पे भी स्पाई कर सकते हैं जो हमारे इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है। बट जस्ट टू लेट यू नो, टिकटॉक का मार्केट इंटरनेशनली बहुत बड़ा है एंड मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स ब्रांड ओनर टिकटॉक पे ही अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। सो यू शुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि टिकटॉक पे किस टाइप के एड्स परफॉर्म कर रहे हैं, टिकटॉक पे किस टाइप के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे टिकटॉक पे क्लिक करते हैं, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे 3.6 मिलियन व्यूज हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर स्टोर से रिलेटेड कि ये ऐड कब शुरू हुआ था, कौन सी कंट्री में शुरू हुआ, वेबसाइट का यूआरएल क्या है, प्रोडक्ट यूआरएल क्या है, कितना एंगेजमेंट आ रहा है इस ऐड के ऊपर, एवरीथिंग। प्लस आपको उनका क्रिएटिव भी दिख जाएगा विथ द ऑडियो जो उन्होंने एग्जैक्टली ऑडियो स्क्रिप्ट यूज किया है। इजंट दैट ग्रेट? प्लस अगर आप और एक्सप्लोर करते हैं देन यू विल फाइंड मोर ऑप्शंस, 100 विनिंग प्रोडक्ट्स विच आर सेलिंग ऑन फेसबुक। एंड यहाँ पे भी आप स्क्रॉल डाउन करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के लिस्ट निकाल सकते हैं जो आपको सेल करना है। प्लस आई विल हाईली सजेस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दी मार्केटिंग बिहाइंड दैट। उनकी वेबसाइट देखिए, उनके एड क्रिएटिव देखिए एंड ट्राई टू कंपेयर इट साइड बाय साइड विथ योर प्रोडक्ट एंड वेबसाइट। सो मीनिया आपके रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टूल हो सकता है। प्लस आप इसका सक्सेस रेडार वाला फीचर यूज करके देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट या कौन से स्टोर अभी एक्चुअली में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबली। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है एंड कौन सा प्रोडक्ट है इनका, मैं इस पर क्लिक करके देख सकता हूँ। देन हमारे पास ऐड से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि वो कौन से प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी लैंग्वेज में वो लोग सेल कर रहे हैं, किस टाइप के प्रमोशन सेल कर रहे हैं, कौन से नेटवर्क पे सेल कर रहे हैं, इन्होंने ऐड कब शुरू किया एंड इनकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। सो दैट इज समथिंग क्रेजी शिट, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी इनका एड क्रिएटिव है वो तो हमें मालूम चल रहा है, प्लस उनका सप्लायर कौन सा है वो भी हमें मालूम चल रहा है। जैसे इस केस में ये लोग ज़ेनड्रॉप यूज कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ज़ेनड्रॉप के बारे में भी आपको बताया होगा। सो होप यू गेट द पॉइंट। सो अगर आपको मीनिया का कोई भी प्लान परचेज करना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। आपको 50% ऑफ मिलेगा कोई भी प्लान पे। एंड रिसेंटली मीनिया बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी कर रहा है, तो आप जैसे ही साइन अप करते हैं आप ऑटोमेटिकली कॉन्टेस्ट में भी एनरोल हो जाते हैं। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी फिजिकल मिस्टेक्स क्या हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कन्वर्जन रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। बट आप कुछ वर्चुअल मिस्टेक्स भी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे सेल नहीं आ रहा है। वर्चुअल मिस्टेक से मेरा ये मतलब है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे, या तो आपने क्रिएटिव इनफ टेस्ट नहीं किया, विच मीन्स अगर आपने क्रिएटिव अच्छा बनाया देन आपने कम से कम 5 से 6 डिफरेंट क्रिएटिव टेस्ट नहीं किए कि कौन सा क्रिएटिव एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज आपने ओरिजिनल क्रिएटिव यूज नहीं किया। ओरिजिनल क्रिएटिव मतलब आपके सप्लायर ने जो भी आपको वीडियो दिया आपने वही वीडियो का एड बना के अपने फेसबुक एड्स में रन कर दिया। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि जितने भी लोग सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सब लोग सेम वीडियो यूज कर रहे हैं एंड फेसबुक के पास मेटा डेटा होता है, वो कैच कर लेता है कि एग्जैक्टली सेम कंटेंट पे सेम एड रन हो रहा है तो किस किस को क्या क्या रिजल्ट दिखाएं। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज योर ओन ओरिजिनल क्रिएटिव, दैट विल रियली हेल्प यू इन कन्वर्जन। सो टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज फिक्स योर चेकआउट पेज, fix your product page, fix minor settings in your checkout page, test original creatives and have some good budget while you are testing। मतलब सिर्फ
200-300 रुपए में आप सोच रहे हो कि आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स बिजनेस बना लोगे, नहीं। यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन एडवर्टीजमेंट। एटलीस्ट ए हेल्दी बजट इज 50 to 60,000 पर मंथ इन इंडियन मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में वही अमाउंट 3x या 5x तक जा सकता है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट एंड आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए वो भी बता दीजिएगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशिष दिस साइड एंड आई एम signing off. Cheers.